हेलो एवरीवन, अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश विद्याल आज आपको कराने जा रहा हूँ बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है अलजेब्रा, उसका एपिसोड नंबर 1 में मैं सारी थ्योरम्स करा चुका हूँ। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में से एक थ्योरम 100% आती है फाइनल एग्जाम में। अब एपिसोड 2 में हम करेंगे पहले तो 1.1 जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू 10। ये हमें एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट आप आराम से 12th में सोल्व करके चल चुके हो, लेकिन फिर भी अगर भूल गए तो मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे हुआ है। कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू में दिस अलोंग फर्स्ट रो करेंगे तो 1 को आप यहाँ लिखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, इनका प्रोडक्ट माइनस में इनका प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रकार से इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। फिर अगला एलिमेंट का साइन चेंज कर लिख दो, यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर वो जिस कॉलम और जिस रो में है वो छोड़ करके जो 4 एलिमेंट बच गए वो लिख करके उनका डिटर्मिनेंट करोगे। फिर +3 लिख करके जिस कॉलम और जिस रो में है वो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, इनको इस फॉर्म में लिखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 एज इट इज, इनका प्रोडक्ट माइनस में इनका प्रोडक्ट करो। फिर -1 एज इट इज, -4 और माइनस में 6, क्योंकि इनका प्रोडक्ट +6 आएगा और वो माइनस करते ही हैं। फिर +3 -4 और माइनस का 6 आएगा प्रोडक्ट, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इन सबको सिंप्लीफाई करके आपके पास डिटर्मिनेंट -8 आया। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकालने का मतलब है जैसे A11, सबसे पहले तो ध्यान रखना इसके डिटरमिनेंट के सामने साइन नेगेटिव कब लगेगा। अगर इन दोनों का सम इवन है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अगर इन दोनों का सम 1 + 2 3 ओड है, इसलिए आप डिटरमिनेंट से पहले साइन लगा देना नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आपके पास कोफैक्टर के अंदर ये फॉर्मूला होता था -1 की पावर i + j mij। तो जहाँ ओड होगा वहाँ आपका नेगेटिव लगता चलेगा, जहाँ इवन होगा वहाँ आपको कुछ नहीं करना, सेम जो भी साइन आएगा वही आंसर होगा। अब A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप छोड़ दोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, जो 4 एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट सोल्व किया और हमारे पास वैल्यू आ गई -24। वैसे ही 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, जो 4 एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट, लेकिन ध्यान रखना 1 + 2 ओड है इसलिए साइन नेगेटिव लगेगा। फिर वैसे ही 1 3, फिर सेकंड रो के निकाल लोगे, फिर थर्ड रो के निकाल लोगे। इस तरह से रो 1 2 3 तीनों के निकलने के बाद आप एडजॉइंट में ऐसे करोगे, ये रो 1 के एलिमेंट, ये रो 2 के और ये रो 3 के इस तरह से एडजस्ट कर देना। ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। उसके बाद इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ये आ गया, डिटर्मिनेंट -8 आया था, लिख करके -8 से सबको डिवाइड कर दो, वो आपका इनवर्स आ जाएगा। फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या है, d = d1 है, d2 है, d3 है, d4। जब कभी भी आपको डायगोनल एलिमेंट गिवन हो और कुछ गिवन ना हो तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डायरेक्ट इन जो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट है इन्हीं का प्रोडक्ट कर दो। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई d लिखा, फिर उसका डिटर्मिनेंट किया जहाँ पर ये प्रोडक्ट आ जाएगा। हमें d इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। अब d1 d2 d3 में से कोई भी हमें 0 गिवन नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट भी 0 नहीं आएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ d1। d1 के कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d1 वाले रो और कॉलम को छोड़ दोगे, 3/3 का एक मैट्रिक्स बचेगा, उसका डिटरमिनेंट, और वो आ जाएगा इन डायगोनल्स का प्रोडक्ट। यानी कि कोफैक्टर ऑफ d1 का मतलब है आपके पास कि d1 को छोड़ करके d2 d3 d4 का प्रोडक्ट। कोफैक्टर ऑफ d2 का मतलब है d2 को छोड़ करके d1 d3 और d4 का प्रोडक्ट। और कोफैक्टर ऑफ d3 का मतलब होगा आपके पास d3 को छोड़ दो, d1 d2 d4 का प्रोडक्ट। तो ये d1 d2 d3 d4 के कोफैक्टर निकाल लोगे। कोफैक्टर निकालने के बाद आप निकालोगे एडजॉइंट। ये कोफैक्टर ऑफ d1, ये कोफैक्टर ऑफ d2, कोफैक्टर ऑफ d3 और कोफैक्टर ऑफ d4 लिख दिए, और उसका ट्रांसपोज करेंगे। लेकिन डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज करने पे वो सेम ही आता है, तो ये एडजॉइंट ऑफ d आ गया। अब हम क्या करेंगे, d इनवर्स निकालेंगे। d इनवर्स के लिए फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ d इंटू एडजॉइंट ऑफ d। तो ये हमने लिख दिया 1/d1 d2 d3 d4, ये तो डिटर्मिनेंट हो गया और ये एडजॉइंट हो गया। अब इसको जब अंदर ले जाके सबको डिवाइड करोगे तो इसमें देखो पहले d2 d3 d4 कैंसिल होकर डिनोमिनेटर सिर्फ d1 बचेगा, इसमें d1 d3 d4 कैंसिल होकर 1/d2 बचेगा। फिर आपके पास क्या है,
कि इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास 1/d3 बच जाएगा और इसको डिवाइड करोगे इससे तो 1/d4 बच जाएगा। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट कि भाई सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वो हमारे पास ये होता है कि जब कभी भी हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो इस तरह से होता है ax = b, जहाँ पे a एक मैट्रिक्स होती है, b भी एक मैट्रिक्स होती है और x में वेरिएबल वाली कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो हमारे पास थ्योरम है, ये थ्योरम क्या है कि x = a इनवर्स b इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax = b वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्यूशन दिखाएंगे इस इक्वेशन का कि भाई x जो है a इनवर्स b इज इट्स सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको इक्वेशन लिख दी प्रूफ के अंदर, प्रूफ ax = b प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड्स। इसमें क्या है, ये a इनवर्स इंटू ax हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में, और इधर a इनवर्स b, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये a इनवर्स b। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a इनवर्स b, देयरफॉर इट इज ए सॉल्यूशन। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। तो हम सपोज करके चलते हैं कि लेट x1 एंड x2 बी टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशन ऑफ ax = b, देयरफॉर x1 सॉल्यूशन होने की वजह से x की जगह x1 लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 1, एंड ax2 = b, इक्वेशन 2। अब ये भी b के इक्वल है और ये भी b के इक्वल है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। ax1 = ax2। अब फिर से प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई a इनवर्स की लाइन लिख करके कर दो इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये हो जाएगा ax2। तो हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ऑफ x = आइडेंटिटी इंटू x2। तो यहाँ पे x1 और x2 क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज यूनिक, क्योंकि हम दो अलग अलग लेके चले थे, दोनों इक्वल आ गए, तो हम ये कर दिया प्रूफ, ठीक है। रिटर्न पैटर्न जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही करना। इसके बाद आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है इन्होंने इसमें कि यूज मैट्रिक्स मेथड। ये तो मैं आपको वैसे ओरली सोल्व है बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन में तुम्हें सोल्व करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से सोल्व हुआ। तो देखो, यूज मैट्रिक्स मेथड टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन दे दी। सबसे पहले तो जो 2 3 5 ये एक फर्स्ट कॉलम बनेगा मैट्रिक्स ए के अंदर, ये रहा 2 3 5, फिर 3 5 2 ये सेकंड, फिर 5 2 3 ये थर्ड, यहाँ पर x y z आ जाएगा और इक्वल में जो है ये b आ जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ax = b। तो ये a है, ये x है, ये b है। ये आने के बाद हमारे पास क्या है, a आ गया, x आ गया, b आ गया, फिर हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो आया -70 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब आपके पास इसका डिटरमिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अब हम वैसे ही कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ रो 1 a11 a12 a13, जो मैं अभी एग्जांपल 1 में समझा चुका था। कोफैक्टर आने के बाद फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकल गया, एडजॉइंट निकलने पे ये रो 1 के एलिमेंट, रो 2 के, रो 3 के, फिर उसका ट्रांसपोज भी कर देना, ठीक है। यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे आपके पास। यानी कि आपके पास कंडीशन जो है अब ए इनवर्स की आ जाएगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू। ये तो आ गया ए इनवर्स। अब सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x लेफ्ट में रह गया, इक्वल ए इनवर्स की वैल्यू रख दी और b माइनस का 1/70 एज इट इज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 15 से, 1 को 12 से, -19 को 13 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके -70 से डिवाइड कर दिया, तो x1 y1 और z2 आ गया। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो पहली 4 थ्योरम्स हैं, इसके अंदर देखो, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इन चारों थ्योरम्स के प्रूफ के लिए आपको एपिसोड 1 देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी थ्योरम्स मैं ऑलरेडी एपिसोड 1 में करा चुका हूँ। जितनी भी थ्योरम इस बुक के अंदर थी वो एपिसोड 1 में है,
ठीक है। फिर भी कोई थ्योरम आपको नहीं समझ में आए तो वो कमेंट में लिख देना, उसका फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर दूंगा। तो पहले 4 क्वेश्चंस में तो आपके पास ये थ्योरम ही थी जो ऑलरेडी सोल्व हो चुके एपिसोड 1 में। अब हमारे पास ये है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकालना है। वो एडजॉइंट निकालना मैंने समझा ही दिया, वैसे भी आप 12th में करके आ चुके हो तो वो निकाल सकते हो। और फिर यहाँ पर ए की वैल्यू लिखो, यानी कि मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, दोनों का प्रोडक्ट करके देखो तो आप देखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई के इक्वल आएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होंगे, और फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन लेकर के बाहर लिख देंगे। सेम वे में एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही कंडीशन आएगी, ठीक है। कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस व्हेनेवर एग्जिस्ट, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है इनवर्स। एक क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व करके दिखा ही देता हूँ कि देखो इनवर्स कैसे निकलता है। जैसे कि भाई आपके पास ये है a इज इक्वल टू 1 2 1 3 1 2 0 1 एंड 2। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए अलोंग कॉलम कर लेता क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 0 है, तो 1 लिखो, उस रो कॉलम को छोड़ दे, 4 एलिमेंट बचे 2 -2 क्योंकि इनका प्रोडक्ट 2 आएगा, फिर माइनस में इनका प्रोडक्ट 1 और 2 का भी वो भी 2। फिर अगला एलिमेंट 3 है, उसका साइन चेंज -3, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 2 1 1 2 बचे, 4 -1 4 और 1 × 1 1, ठीक है। अगला एलिमेंट 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये 2 - 2 0 हो चुका, 4 - 1 3 3 3 जा 9, माइनस का 9 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए सबसे पहले a11 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट, 4 एलिमेंट बच गए, 2 1 जा 2 2 - 2 तो a11 0। फिर a1 2 निकालोगे, 1 2 में ध्यान रखना 1 और 2 सम ओड आएगा इसलिए नेगेटिव लगा दो, फिर ब्रैकेट लगा दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, 6 - 0 6 ही आएगा। फिर 1 3 1 और 3 का सम इवन है इसलिए साइन नेगेटिव नहीं लगेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 -0 ये 3 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए आप क्या करोगे, 2 + 1 ओड है इसलिए नेगेटिव लगा दो, फिर ब्रैकेट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 - 1 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 - 0 2। फिर 2 3 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 × 1 1 - 0 ये 1 रह गया, लेकिन 2 + 3 ओड इसलिए नेगेटिव। फिर 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 - 1 3 a 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 - 6, लेकिन ध्यान रखना 3 + 2 ओड इसलिए ये, और ये आ जाएगा 3 रो थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 - 3 जो कि -1 और फिर -+1 हो जाएगा। फिर a 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दोगे, ये बच गया 1 - 6 1 - 6 -5 ये आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, आपको फिर ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। अगर इसी फॉर्म में लिखते तो आप इसका ट्रांसपोज मत करना, या फिर अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो a11 a12 a13 यानी कि रो 1 के कोफैक्टर, फिर 21 22 23, फिर 31 32 33, तो आपको फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा जो कि यही आएगा। अब इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं, वो आ गई 0 -6 3 -3 2 -1 एंड 3 1 -5 ये एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट था आपके पास -9, एडजॉइंट की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें हमें यही करना था कि भाई इसमें इनवर्स कैलकुलेट करना था। फिर कहता है 7th में, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए इज नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है, इस थ्योरम्स को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपकी बुक के अंदर। हमारे पास ए एंड
ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, ए नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। और हमें क्या वेरीफाई करना है इसके अंदर, ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू बी और इनका डिटरमिनेंट एक दूसरे के, ठीक है। तो पहले तो मैं लेफ्ट साइड लेकर के चलता हूँ, ए इनवर्स बी ए इसका डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में रूल ये होता है कि सबका डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्केलर वैल्यू होगी, स्केलर में हम कॉम्यूटेटिव लिख सकते हैं, ए इनवर्स डिटरमिनेंट फिर डिटरमिनेंट ऑफ बी और फिर यहाँ पर बी। अब ये दोनों डिटरमिनेंट इनको प्रोडक्ट करके ए इनवर्स इंटू ए उसका डिटरमिनेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ए इनवर्स ए जो है वो आइडेंटिटी होती है, उसका डिटरमिनेंट। अब आइडेंटिटी का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 होता है और डिटरमिनेंट ऑफ बी यानी कि ये डिटरमिनेंट ऑफ बी ही आ गया, यही हमें प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कंडीशन आ गई। एग्जाम्पल नंबर 8, ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, डज ए प्लस बी का इनवर्स एग्जिस्ट। भाई अगर सेम ऑर्डर है तो ए प्लस बी दोनों का एडिशन करके उसका इनवर्स एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली करेगा। इफ़ नॉट शो बाई एन एग्जाम्पल, ऐसा है ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होता, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ए और बी दोनों का सम करने पर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जो सिंगुलर बन जाए, सिंगुलर का मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए 0। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कोई भी एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से ले लेना और फिर ये सिंप्लीफाई करके दिखा देना, ठीक है। इतना कुछ बड़ा है नहीं, बस आप इसमें ये लिखोगे कि भाई ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी, दोनों सिचुएशंस होती हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता ये। अब आप एग्जाम्पल को अपने तरफ से ले लेना। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसमें ये 4 पार्ट है जिसमें मैं एग्जाम्पल में करा चुका हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं ये सारा नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इस क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व करूँगा क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पर फोकस करिए और जो एग्जाम्पल नंबर 8 है उसके लिए भी आप एग्जाम्पल देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जुड़े रहना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बुक को एपिसोड वाइज ही देखना क्योंकि मैं इस पूरी बुक को एपिसोड 1 से लेकर के जितने भी एपिसोड बनेंगे कंप्लीटली उसको सोल्व करूँगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो।